हेलो गाइस, स्वागत है आपका रोचकता बाइट्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेदा मूवी की। वेदा मूवी आप सभी को पता है कि 2024 में ही रिलीज हुई है। 15 अगस्त को रिलीज हुई थी और किसके सामने रिलीज हुई थी? स्त्री टू और खेल खेल में। स्त्री टू ने तो 600 करोड़ कर लिया खेल खेल में, और वेदा कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन आज बात करते हैं वेदा मूवी कैसी है और इसकी स्टोरी क्या थी। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ वेदा की स्टोरी और इसके बारे में कुछ बातें डिस्कस करने वाला हूँ। मूवी में आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ स्टोरी सुनाऊंगा, तो सुननी है तो सुनिए। वेदा मूवी का डायरेक्टर है निखिल आडवाणी। इन्होंने पहले भी जॉन अब्राहम के साथ काम किया है बाटला हाउस और मद्रास कैफे जैसी मूवीज़ बनाने के लिए। इसमें मेन लीड में है हमारे जॉन अब्राहम। शर्वरी वाघ, शर्वरी वाघ अगर आप नहीं जानते हो तो मुंजिया में ये थी मेन लीड, और मुंजिया नहीं देखी हो तो तरस नहीं आया मुझको वो गाना है, उसमें भी यही थी शर्वरी वाघ। उसके अलावा है अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी को अगर आप नहीं जानते हो तो जो मिर्ज़ापुर का सीज़न 1 था उसमें ये कंपाउंडर थे। स्त्री टू में ये जना का रोल निभा चुके हैं। उसके अलावा स्त्री 1 में भी जना का रोल निभाया था, भेड़िया में भी थे ये। तो अभिषेक बनर्जी मुख्य विलन है इसमें। अभी वेदा की कहानी जो है वो है ऊंची जात और नीची जात वालों के बारे में। मतलब कि वेदा जो है, वेदा एक लड़की का नाम है इसमें शर्वरी बाग का, जो कि नीची जात से है। और उससे जो लोग वहाँ पे टॉर्चर करते हैं उसे और उसके परिवार को, तो उसके स्ट्रगल की कहानी है। कहानी शुरू होती है फर्स्ट शॉट में हमें एक लड़की भागते हुए दिखाई जाती है ट्रेन के पास, जो कि है शर्वरी बाग। उसने अच्छे मतलब सजे सजे हुए कपड़े पहन रखे हैं और ट्रेनों के पास भाग रही है। उसके बाद दिखाया जाता है 6 महीने पहले, मतलब कि 6 महीने पहले क्या हुआ था। वहाँ पर राजस्थान का एक ज़िला है बाड़मेर, उसकी कहानी है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई शर्वरी बाग जो है एक कॉलेज में पढ़ती है, लॉ कॉलेज में। और वहाँ पर उसे कुछ लोग तंग करते हैं, कुछ लोग क्या मतलब शायद इतने ऊंची जात वाले थे तंग करते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है कैसे छोटी जात वालों के लिए अलग से मटकी भर के रखी हुई थी और वो वाटर कूलर से पानी पी नहीं सकते थे। तो फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि भाई वेदा जो है वो कॉलेज जाती है और वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है। वो जो लड़की है वो उसके भाई की गर्लफ्रेंड थी। वो उसे अपने भाई के लिए एक आईफोन गिफ्ट में देती है। और यहीं से और यहाँ से वेदा वापस अपने घर आती है, अपने भाई को वो आईफोन देती है। और भाई को, और उसकी जो वेदा की दूसरी बहन है, वो 3 भाई बहन थे, 2 बहनें और एक भाई। वेदा की जो दूसरी बहन थी वो उसके भाई को समझाती है वो ऊंची जात की है, उससे प्यार मत कर, हम सब मारे जाएंगे। तो वो भाई कहता है कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद हमें एक शादी का सीन दिखाया हुआ है। वहाँ पे जो है हवेली से कुछ गुंडे निकलते हैं गाड़ियों में बैठकर, और जहाँ पे शादी हो रही थी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पर वेदा और उसकी जो दूसरी बहन है वो अपनी सहेली की शादी में आए हुए थे। तो वहाँ पर वो जो गुंडे लोग हैं वो सारे पहुँचते हैं। तब उस लड़की का बाप उनसे कहता है कि जब लड़के वालों के परिवार को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तब वो जो गुंडे थे वो लोग कहते हैं कि हमें बहुत दिक्कत है। तो वो लोग वहाँ से लड़की को उठा के ले जाते हैं, लड़की को उठा के ले जाते हैं। और यहाँ से वेदा एक डायलॉग मारती है कि आपने ट्रेलर में भी वो डायलॉग सुना होगा कि मुझे कोई रक्षक नहीं चाहिए, अगर कोई रक्षक हो तो ऐसा हो जो पाँव री जुत्ती ने लोहे का तवा बना दे, नहीं पैर के तलों को लोहे के तवे बना दे। तो यहाँ से हमारे होती है जॉन अब्राहम की एंट्री। कश्मीर का शॉट दिखाया जाता है। जॉन अब्राहम एक मिलिट्री आर्मी ऑफिसर है गोरखा रेजिमेंट में, और वो एक मतलब कि स्टिंग ऑपरेशन पे निकले हुए हैं। मतलब स्टिंग ऑपरेशन तो क्या, वो एक मुसलमान बन के निकले हुए हैं टेररिस्ट अड्डे पर। वहाँ पे डॉक्टर बन के जाते हैं, और वो टेररिस्ट था उसका बेटा बीमार था, वहाँ पे उसके इलाज करने के बहाने वहाँ पे जाते हैं। लेकिन टेररिस्ट को पता चल जाता है कि भाई आर्मी ऑफिसर है, क्योंकि जॉन अब्राहम के हाथ पे जय माँ काली खुदा हुआ था। फिर उसके बाद जॉन अब्राहम की टेररिस्ट की फाइट होती है। जॉन अब्राहम को ऊपर से ऑर्डर मिले हुए थे कि टेररिस्ट को जिंदा पकड़ना है, लेकिन जॉन अब्राहम उस टेररिस्ट को पकड़ता है और उसका गला काट देता है, क्योंकि उसी टेररिस्ट ने जॉन अब्राहम की बीवी का भी गला काटा था। अब चूंकि जॉन अब्राहम ने अपने ऊपर के ऑफिशियल्स के ऑर्डर नहीं माने थे, तो जॉन अब्राहम को आर्मी से निकाल दिया जाता है। अब जॉन अब्राहम वापस आ जाता है अपने गाँव, अपने ससुराल, जो कि उसकी पत्नी का गाँव था बाड़मेर। जॉन अब्राहम बाड़मेर आ चुका है, अपने ससुर के यहाँ रुकता है और उससे कहता है कि मुझे कोई काम दिला दो। तो उसका ससुर उसे उसी कॉलेज में जहाँ पे वेदा पढ़ती थी वहाँ पे असिस्टेंट बॉक्सिंग का कोच नियुक्त करता है। मतलब कि असिस्टेंट बॉक्सिंग का कोच नियुक्त कर देता है कि भाई बॉक्सिंग कोच नहीं है, असिस्टेंट है बॉक्सिंग कोच का। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई वेदा बॉक्सिंग सीखना चाहती है, क्योंकि
वेदा चाहती थी कि जब भी उसे कोई परेशान करे तो वो डरे नहीं, सामने जो भी उससे मुसीबत है उसका हिम्मत से सामना करे। तो अगले शॉट में दिखाया जाता है कि भाई वेदा बॉक्सिंग सीखने के लिए जब आती है तो उसे जो प्रधान था वहाँ का प्रधान का बेटा उससे कहता है, 150 गांव का प्रधान था, ऐसे ही कोई बनाई हुई थी बैठक उन्होंने अपनी मर्जी से, और वो 150 गांव का प्रधान बना हुआ था। अभिषेक बनर्जी वो प्रधान का किरदार निभा रहे हैं, और उसका जो छोटा भाई है, सॉरी बेटा नहीं है, छोटा भाई है प्रधान का। तो प्रधान का बेटा वहां पर आता है, वेदा को कहता है कि तुम झाड़ू पोंछा करो, तुम इसी के लिए बनी हो। जॉन अब्राहम ये सब देख रहा था लेकिन वो कुछ नहीं कहता है, और वेदा पोंछा देने लग जाती है। और उसके बाद अगले शॉट में दिखाया जाता है कि भाई किस तरह से वेदा अपने घर पे आके सबको बताती है कि वो बॉक्सिंग सीखने लग गई है। वो अपने पापा से पैसे मांगती है कि भाई बॉक्सिंग के लिए 20,000 रुपये लगेंगे। तो पापा कहते हैं मैं तो सिर्फ 12,000 ही दे सकता हूँ। तो वेदा कहती है 12,000 दे दीजिए। तो वेदा 12,000 रुपये लेके बॉक्सिंग का सामान खरीदने जा रही थी। उसे रास्ते में प्रधान के आदमी रोक लेते हैं और उसके रुपए फाड़ देते हैं। जब वेदा ये बात जॉन अब्राहम को बताती है, अपने कोच को, तो जॉन अब्राहम अपने मुंह पर वो कपड़ा मार के और उन सबको पीट के आ जाता है। प्रधान के भाई को तो नहीं मारता, उसे सिर्फ कमरे में बंद रखता है और बाकियों को बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके बाद ये बात अभिषेक बनर्जी तक पहुंचती है। तब वो कहता है कि भाई ऐसा सब, ये कौन है इसका पता लगाओ। आशीष विद्यार्थी भी अभिषेक बनर्जी का चाचा बना है इसमें। और उसके बाद वेदा को जॉन अब्राहम ट्रेनिंग देने के लिए लग जाता है। उसके बाद जब वेदा की ट्रेनिंग चल रही होती है उसके बाद एक होली का सीन दिखाया हुआ है। वहाँ पर होली खेल रहे थे और वेदा और सारे खेल रहे थे, लेकिन जो वेदा का भाई है वो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके साथ पकड़ा जाता है। तो प्रधान का जो भाई था और उसके जो आदमी लोग थे वो उसे प्रधान के पास ले जाते हैं। तब प्रधान जो है वो उनकी चप्पलें जो है उनके सर पर रखवाता है, और जो लड़की का भाई था उसकी नाक रगड़वाता है उस लड़की के सामने। तो इससे वो सारे बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद वो प्रधान उन्हें छोड़ देता है, भाई तुम अब लोग घर चले जाओ। तो वेदा और उसकी पूरी फैमिली वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन जब सुबह उठते हैं तो उठने पर प्रधान के आदमी वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि लड़की को कहाँ छुपा रखा है। इसका मतलब था कि लड़की भाग चुकी है। तो जब उन्हें उनके घर से एक चिट्ठी मिलती है उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस लड़की को लेकर भाग रहा हूँ। तो जो वेदा का भाई था वो उस लड़की को लेकर भाग चुका था। तो अब जो प्रधान है वो वेदा के पापा से कहता है कि क्या मैं उसे वापस ले आऊँ तो आप उसकी शादी करवाओगे। तो वेदा का पापा कहता है हाँ भाई शादी तो उसकी करवा देंगे। तो कहता है कि उसके बाद उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तब सब ये चौंक जाते हैं कि भाई प्रधान इतना कैसे बदल गया, है ऊंची जात की लड़की की हमारे साथ कैसे शादी करवा रहा है। लेकिन प्रधान कहता है कि आप उसे, वेदा से कहता है कि तुम अपने भाई को फ़ोन करो और कहो कि उसकी शादी के लिए हम तैयार हैं। तो वेदा अपने भाई को बुला लेती है। उनकी शादी चल रही होती है। शादी में जॉन इब्राहिम को बुलाया हुआ होता है लेकिन वो नहीं आता, वो अपने घर पर रुकता है और बाकी सारे लोग उनके परिवार वाले और होते हैं। तब शादी चल रही होती है, शादी के बीच में प्रधान वहाँ पर आता है अपने आदमियों के साथ, और वो आते ही वेदा के भाई को, उस लड़की जिसके साथ शादी हो रही थी, दोनों को मार देता है। और उसके बाद वेदा और उसकी बहन को भी मारने के लिए बढ़ता है। तब उसके पापा जो है वो वेदा को कहते हैं कि उससे लेकर भाग। उसके बाद वेदा और उसकी बहन वहाँ से भागते हैं। अब भागते भागते वेदा और उसकी बहन एक जगह पर छुप जाते हैं। तब वेदा अपनी बहन से कहती है कि मैं इन लोगों का ध्यान बटाती हूँ, तू यहाँ से भाग जा। तब उसकी बहन कहती है ठीक है। लेकिन जैसे ही वेदा ने कहा कि ये भाग, तो वो उसकी बहन जो है वो गुंडों के सामने चली जाती है उनका ध्यान बटाने के लिए, वेदा को भगाने के लिए। तब वेदा भाग जाती है वहाँ से। और तब वो सीन दिखाया जाता है जो हमें फिल्म के शुरू में दिखाया गया था कि वेदा अच्छे कपड़ों में ट्रेन के पास भाग रही थी। उसके बाद वेदा भागते भागते जॉन इब्राहिम के पास पहुँचती है और उसे सारी बात बताती है। जॉन इब्राहिम उसे लेकर अभिषेक बनर्जी घर जाते हैं हवेली पे। वहाँ पे अभिषेक बनर्जी से कहता है कि भाई ए, तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसे क्यों करना चाहते हो। फिर वो उन दोनों की अच्छी खासी बहस होती है और उसके बाद उन्होंने तय कर लेते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ेंगे। तो जॉन अब्राहम कहता है कि तुम लड़ना चाहते हो तो ठीक है। तो अभिषेक बनर्जी कहता है कि इसे एक बार जाने दो। उसके बाद जॉन अब्राहम वेदक लेकर निकल जाता है और उसके बाद अभिषेक बनर्जी और उसके जो आदमी लोग हैं वो उनका पीछा करते हैं। पीछा करने के चक्कर में जॉन अब्राहम जो है वो लगभग सभी को मार देता है। अभिषेक बनर्जी का जो भाई था वो भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद जो वेदा है वो कहती है कि मेरे मौसा जी रहता है यहीं पास में, हम उनके पास जाकर छुप सकते हैं। जब वो वहाँ पे मौसा जी के घर जाती है वेदा, तो वहाँ पर जो मौसा जी है वो धोखा दे देते हैं और
वो प्रधान के भाई को खबर कर देते हैं। तब वहाँ पर प्रधान का भाई आता है, लेकिन जॉन अब्राहम ने वेदा को फिर से बचा लेता है और प्रधान के भाई के साथ जो पुलिस वाला आया था उसको मार देता है। प्रधान के जो चाचा थे उसे वो भी घायल हो जाते हैं। उसके बाद जॉन अब्राहम और वेदा जब भाग रहे होते हैं तो वो आशीष विद्यार्थी जो है प्रधान के चाचा, वो उनका पीछा करते हैं और पीछा करते करते लास्ट में वो जॉन अब्राहम को पकड़ लेते हैं। जॉन अब्राहम और वेदा दोनों को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसी बीच में जॉन अब्राहम ने जो है वो अब प्रधान के भाई को जो है एक जगह बंद कर रखा था। जो प्रधान के भाई जो था उसे एक जगह बंद करके उसके ऊपर बॉम्ब प्लांट कर दिया था और उसे एक कमरे में छिपा दिया था। जब अभिषेक बनर्जी पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है, तो वो कहता है, जॉन अब्राहम कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे भाई का पता बता दूंगा। तो अभिषेक बनर्जी उसे छोड़ देता है और उसके बाद जॉन अब्राहम उसे पता दे देता है। लेकिन जब अभिषेक बनर्जी अपने आदमियों के साथ उसके पास जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि भाई एक कमरे में उनके फ़ोन की आवाज़ आ रही है। तो वो कमरा खोलता है, कमरा खोलते ही वो जो रस्सी थी वो बॉम्ब से कनेक्टेड ही, कमरा खुलते ही वो कमरा ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद अभिषेक बनर्जी फुल गुस्से में था। अब इसी बीच जॉन अब्राहम वेदा से पूछता है कि वेदा और जॉन अब्राहम वेदा के पापा को भी साथ ले आता है और वेदा से पूछता है कि अब कहाँ जाना है तुम लोगों को। तो वेदा कहती है मैं हाई कोर्ट जाऊंगी। तो उसका पापा कहता है कि हाई कोर्ट जाके क्या मिलेगा। तो वेदा कहती है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरे पास सारे सबूत हैं और मैं जज से ही बात करूंगी। तो जॉन अब्राहम उसे लेकर हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट के बाहर ही अभिषेक बनर्जी और वो आशीष विद्यार्थी सारे गुंडों के साथ खड़े थे। वहाँ पे सभी की फाइट होती है। लास्ट में जॉन अब्राहम मारा जाता है और जॉन अब्राहम मरते मरते अभिषेक बनर्जी को भी मार देता है। और वेदा जो है वो जज के सामने पूरी गवाही दे देती है और उसके बाद उनका जो गांव है वो सारा इस छोटी जात और नीची जात वाले लफड़े से मुक्त हो जाता है और यहाँ पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो बहुत अच्छी मूवी है, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।